नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुश आमदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाली है तमाम बीकॉम ऑनर सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर के दरमियान हम जिस सब्जेक्ट को लेकर के चर्चा करने वाले हैं उसका टाइटल रहेगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बीकॉम ऑनर्स के सेमेस्टर 1 के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप लोग सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं तो आप सभी जानते होंगे डिसिप्लिन कैटेगरी के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहने वाला है, दैट इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा बिजनेस लॉ रहता है और तीसरा आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन रहता है। वही अगर आप लोग प्रोग्राम में चले जाते हैं तो प्रोग्राम के अंदर इस सब्जेक्ट की जगह आपको BOM यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि अगर आप लोग इस सब्जेक्ट को एंटायरली कवर करना चाहते हैं तो 1 महीना बहुत कम होता है। 1 महीने में हम लोग बहुत डिटेल में जाकर के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर क्या स्पेशल रहने वाला है? आज की वीडियो इसलिए स्पेशल रहने वाली है क्योंकि मैं आज आपके साथ ऐसे 25% टॉपिक शेयर करने वाला हूं जिनको अगर आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, मेमोराइज करके चले जाते हैं तो आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बहुत आराम से 90 में से 60 प्लस स्कोर कर पाएंगे। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। 5 यूनिट के अंदर से केवल 25 टॉपिक्स मैं आपको देने वाला हूं। बहुत बेहतरीन टॉपिक रहेंगे और अगर आप लोग पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज को उठा के देखेंगे, चाहे आप लोग एनईपी के पैटर्न को उठा लीजिए, चाहे आप लोग सीबीसीएस के पैटर्न को उठा लीजिए, आप लोग पाएंगे जो 25 टॉपिक मैंने आपको दिए हैं ना, उनसे बाहर कभी कुछ पूछा ही नहीं जाता है। ये जो 25 टॉपिक है ये मेरे जो व्यक्तिगत टीचिंग एक्सपीरियंस है उसको इवैल्यूएट करने के बाद, जो आपके पिछले 10 साल के पेपर को इवैल्यूएट करने के बाद मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आप सभी इन तमाम टॉपिक्स को बहुत सीरियसली लीजिएगा और आज से ही इन तमाम टॉपिक्स की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। उससे पहले हम लोगों को समझना जरूरी है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन के अंदर एग्जैक्टली आपका पेपर पैटर्न क्या रहता है, कितने नंबर का पेपर आता है, कितने नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि बाकी 2 पेपर के कंपैरिजन में यहां का पेपर पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है। तो पहले मैं आप सभी के साथ एक बार पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो आप सभी जानते होंगे, एक चीज आप लोग जान लीजिएगा। सबसे पहली जो चीज आपको जाननी है, जब भी आप लोग पेपर पैटर्न की बात करते हैं ना, जैसे अगर आप लोग इस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 5 ही यूनिट प्रोवाइड किए जाते हैं। माने अगर आप लोग देखेंगे आपके एंटायर सिलेबस के अंदर आपको 5 यूनिट प्रोवाइड की जाती है। आप लोग कह सकते हैं सबसे पहले आपके पास यूनिट 1 रहने वाली है, उसके बाद आपके पास यूनिट 2 रहने वाली है और अगर आप लोग देखेंगे आपके पास यूनिट 3 आएगी। ऐसे ही आप लोग क्या कह सकते हैं, सर हमारे पास एक यूनिट 4 आएगी और फिर आप लोग क्या कहेंगे, सर हमारे पास एक आपकी यूनिट 5 आएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है पिछले 2 पेपर में आपने क्या देखा, चारों यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आते हैं, सबका वेटेज अलग अलग होता है और अगर आप लोग उनमें से जो चाहे अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 4 जो आपकी यूनिट है वहां पर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और अगर आप लोग 5 यूनिट की बात करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इस बात को मेरे को जरा गौर से समझिएगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे यूनिट 1 की अगर आप लोग बात करते हैं, यूनिट 2 की अगर आप लोग बात करते हैं, यूनिट 3 की बात करते हैं और यूनिट 4 की बात करते हैं, तो इन चारों यूनिट के अंदर माय डियर फ्रेंड सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि आपको चॉइस दी जाती है, यानी कि आपको क्या मिलती है, चॉइस मिलती है, यानी कि आपको क्या मिलेगा, आपको ऑप्शन मिलेंगे। जैसे अगर आप लोग एक एग्जांपल से समझ लीजिए, आप लोग मान लीजिए यूनिट 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका वेटेज रहता है ना, यहाँ पे जैसे आपको एक ए पार्ट मिल गया, एक बी पार्ट मिल गया, ये पूरा एक क्वेश्चन है। ये जो आपका पहला पार्ट है ये आपको मार्क्स 9 दिलाएगा और दूसरा जो पार्ट है ना ये भी आपको कितने नंबर दिलाता है, 9 मार्क्स दिलाता है। टोटल कितना हो गया, 18 नंबर का हो गया। अब इसी के चॉइस में आपको मिलता है, जैसे आप लोग इसी के चॉइस में एक और क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग पहले पार्ट को अटेम्प्ट करते हैं या दूसरे पार्ट को अटेम्प्ट करते हैं। इतना जरूर ख्याल रखिएगा, आपको 9 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिलेंगे और ये जो फॉर्मूला है ना ये आपका यूनिट 1 पे भी काम करेगा, यूनिट 2 पे भी काम करेगा, यूनिट 3 पे भी काम करेगा, यूनिट 4 पे भी काम करेगा। यानी कि जो आपका पेपर पैटर्न है, जो 3 घंटे का आपका इस सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है, जो 90 नंबर का पेपर होता है, उस 90
नंबर के पेपर के अंदर आपको ध्यान रखना है, पांचों यूनिट का कंट्रीब्यूशन इक्वल रहता है। यानी आपने क्या कहा, सर हमारे सिलेबस में 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट है आपके सिलेबस के अंदर, तो आप लोग क्या कह सकते हैं, 18 नंबर की हर एक यूनिट है, 5 यूनिट आ जाएंगी, तो आपका 90 नंबर का पेपर हो जाएगा। तो ये बात सही है, यहाँ पे कोई आपको कंट्राडिक्शन देखने को नहीं मिलेगा। हर एक यूनिट 18 नंबर की आएगी और यहाँ पर आपको 9 नंबर के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन पूरा का पूरा जो पैटर्न डिफर करेगा माय डियर फ्रेंड्स, ये यूनिट 5 के केस में करेगा। यूनिट 5 के अंदर आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली यूनिट 5 के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स देखने को मिलेंगे, माने आपको क्या लिखना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स लिखने पड़ेंगे। और कई कई केसेस में बहुत अगर वर्स्ट सिचुएशन आती है तो वहां पे आपको केस स्टडी देखने को मिलती है। लेकिन मैं यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूं, 99% प्रोबेबिलिटी है शॉर्ट नोट्स आपको दिखेंगे। आपके पास माय डियर फ्रेंड्स 5 क्वेश्चंस होंगे, माने आप लोग ये मान के चले 5 सवाल आपके पेपर के अंदर होंगे और 5 में से माय डियर फ्रेंड्स 3 अटेम्प्ट करने होंगे आपको। माने आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 3 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, हर एक का मार्क 6 नंबर का रहेगा। 3 अगर आप लोग अटेम्प्ट करते हैं तो 18 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर 18 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो आपका पेपर कितने नंबर का रहेगा, 90 नंबर का रहेगा। समझ में आया? तो 4 क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस मिलेगी, हालांकि चॉइस यहाँ पे भी है, आपको 5 में से कोई 5 टॉपिक में से 3 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। लेकिन यहाँ पे मार्किंग रहेगी 6 नंबर, एक आपका अटेम्प्ट का रहेगा या एक पर्टिकुलर चॉइस का 6 नंबर रहेगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 9 नंबर के 2 सवाल आपसे माय डियर फ्रेंड्स पूछे जाएंगे। समझ में आया? तो ये यूनिट वाइज आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी, ये आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा कि पेपर एग्जैक्टली किस तरीके का आएगा। अब यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको दूंगा जिनको आप लोगों को भूल कर भी मिस नहीं करना है। हर एक कीमत के ऊपर हर एक टॉपिक को आपको तैयार करना है। आज से ही शुरू कर दीजिए। अगर आप लोग 2-2, 3-3 दिन में भी इन टॉपिक को तैयार करेंगे ना तो बहुत इजीली आप लोग इस सब्जेक्ट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स 90 में से 60 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हैं। बहुत आसान ही पेपर रहने वाला है क्योंकि 100% थ्योरी बेस्ड पेपर रहेगा, तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी भी नहीं होगी। बहरहाल अब चलते हैं अपने जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात, यहाँ पे फोकस कीजिएगा जो एरिया आपका हाईलाइट है। अगर मैं आपको बताऊं माय डियर फ्रेंड्स तो आपको कुछ कुछ बातों पर ख्याल रखना है, गौर फरमाना है। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको यूनिट 1 गिवन है। यूनिट 1 के अंदर से माय डियर फ्रेंड्स आपको केवल और केवल 4 टॉपिक्स तैयार करने हैं। अगर आप लोग 4 टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं तो आपका इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर नहीं आएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे कोऑर्डिनेशन के ऊपर पूछा जाएगा, माने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसके जो सिग्निफिकेंस क्या है, तमाम चीजें। इसके बाद आपको पढ़ना है मैनेजमेंट को लेकर के, ये मैनेजमेंट क्या होता है। उसके बाद आपको पढ़ना है कॉन्टीजेंसी अप्रोच, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्टीजेंसी अप्रोच क्या होता है और सिस्टम अप्रोच क्या होता है। इसके बाद आपको पढ़ना है मैनेजरल रोल क्या होता है। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो केवल 4 टॉपिक हैं जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो यूनिट 1 के अंदर आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला टॉपिक आपका मैनेजमेंट रहेगा, दूसरा टॉपिक कोऑर्डिनेशन रहेगा, तीसरा टॉपिक मैनेजरल रोल रहेंगे और चौथा टॉपिक आपका 2 अलग अलग अप्रोचेज है, एक आपका कॉन्टेंजी अप्रोच है और दूसरा क्या है, सिस्टम अप्रोच है। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग इस यूनिट को तैयार कर लेते हैं तो बस दैट्स इट, आपका पहला यूनिट क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। वहीं अगर आप लोग यूनिट 2 की बात करते हैं, माने सेकंड यूनिट की बात करते हैं, तो अगेन अगर आप लोग नंबर ऑफ टॉपिक्स की बात करते हैं तो कितना पढ़ना है, केवल और केवल 4 टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। 4 टॉपिक ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पर याद रखिएगा ये जो स्टडी आप लोग कर रहे हैं ना, जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ, ये एंटायर टॉपिक करना है, कुछ भी यहाँ पे आपको छोड़ना नहीं है इन टॉपिक के अंदर, क्योंकि काफी अहम है। केवल 4 टॉपिक आपको बताए, वहां से सवाल आएगा। पूरी यूनिट की बात कर रहा हूँ, 18 नंबर का सवाल आना है, तो ऐसे में आप सभी की ये हम्बल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग तमाम चीजों को बहुत बेहतर तरीके से तैयार करें, कोई भी टॉपिक छोड़े ना। ठीक है? तो अब बात करते हैं यूनिट 3 की, सॉरी सेकंड की। यूनिट सेकंड के अंदर पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, दैट इज द एमबीडी, और दूसरा रहेगा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या क्या करना है ध्यान से समझ लीजिए। प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है, बाउंडेड रेशनैलिटी को अंडरस्टैंड करना है, डेल्फी अप्रोच को अंडरस्टैंड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बनने वाला है आपका
टॉपिक यूनिट सेकंड से। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आपको प्लानिंग पढ़ना है और उसके बाद चौथा टॉपिक रहेगा एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या एलिमेंट रहते हैं, इन शॉर्ट आप लोग कहेंगे तो 4 टॉपिक बनते हैं। एमबीडी के ऊपर आपको अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी है, डिसीजन मेकिंग के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर और एलिमेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। यहां से भी आपको हर एक जो टॉपिक है उसको एंटायर तैयार करना है, जो आपको फाइनल एग्जामिनेशन में 18 मार्क्स आपको दिला सकता है। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स इतनी क्लैरिटी आपको मिला होगा कि यूनिट 3 के 2 के अंदर आपको क्या करने हैं। ठीक है, यूनिट 2 के अंदर अगेन यहां पे मैंने बता दिया नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने रहने वाले हैं, 4 रहने वाले हैं। नंबर ऑफ टॉपिक्स यहां पे भी कितने रहने वाले हैं, 4 रहने वाले हैं। और अगर आप लोग वेटेज की बात करते हैं तो 18 मार्क्स माय डियर फ्रेंड्स यहां से आपको देखने को मिलेंगे इस यूनिट से, और यहां से भी 18 नंबर के क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। इस बात को आपको अपने ख्याल में रखना है, समझ में आया। और यहाँ पे टोटल 4 टॉपिक है। एमबीडी डिसीजन मेकिंग आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, प्लानिंग पढ़ना है और एलिमेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ना है। मैं फिर बता रहा हूं, आप कोई भी टॉपिक तैयार करें उसको एंटायर तैयार करें। अगर आप लोग यहाँ पे कुछ भी छोड़ देंगे तो फिर आपको डिफिकल्टी होगी, समझ में आया। तो यहां तक आई होप कि यूनिट 2 आपको समझ में आ गया होगा। यूनिट 3 की अगर आप लोग बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो यूनिट 3 को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो वही आपके इक्वल कंट्रीब्यूट करने वाली है। कितने मार्क्स आपको दिला सकती है, 18 मार्क्स आपको ये दिला सकती है। और अगर आप लोग टॉपिक की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स केवल 6 टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे, ज्यादा बड़े टॉपिक्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पहला टॉपिक रहेगा, आपको अंडरस्टैंड करना है ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है, कैसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, ये काफी अहम बात है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैसे किया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन कैसे किया जाता है और आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसे किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे आप लोग जरूर फोकस कीजिएगा, सबसे अहम टॉपिक रहने वाला है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और उसके बाद इनफॉर्मल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इनके बारे में अंडरस्टैंड करना है। अगर आप लोग इन 6 टॉपिक को माय डियर फ्रेंड्स तैयार कर लेते हैं तो ये मान के चले आपके 18 नंबर यूनिट 3 से पक्के हो जाते हैं। कोई ज्यादा टॉपिक नहीं है। यहाँ पे आपने देखा केवल 4 टॉपिक बनते हैं, यहाँ पे आपने देखा केवल 4 टॉपिक बनते हैं। और अगर आप लोग देखेंगे 4 + 4 + आपके 6 कितने हो गए, 14 जो टॉपिक हो गए ना, 4 और 6 10 और 4 14, 3 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाती है। 18 × 3 कर लीजिएगा, टोटल इतना वेटेज आप लोग स्कोर कर सकते हैं। छोटे छोटे टॉपिक है जिनको अगर आप लोग तैयार करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, समझ में आया। तीनों यूनिट। अब सबसे छोटी जो यूनिट रहेगी ना वो माय डियर फ्रेंड्स आपकी चौथी यूनिट रहेगी, जहां पर माय डियर फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, वेटेज तो आपको मार्क्स का वेटेज तो आपको 18 ही रहेगा। लेकिन अगर आप लोग टॉपिक्स की बात करते हैं ना, टॉपिक्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। केवल और केवल 3 टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स आपको करने हैं और बहुत आसान टॉपिक है। सबसे पहले आपको मोटिवेशन पढ़ना है, लीडरशिप पढ़ना है और टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग पढ़ना है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हालांकि 3 ही टॉपिक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, सबसे आसान, सबसे इजी और सबसे छोटा अगर कोई यूनिट रहने वाला है तो वो आपका यूनिट 3 रहने वाला है, समझ में आया। तो यूनिट 3 के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, मोटिवेशन पढ़ना है, लीडरशिप पढ़ना है, टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग पढ़ना है। केवल 3 टॉपिक तैयार करते हैं तो आपकी यूनिट 4 हो जाएगी। पहली यूनिट की अगर आप लोग बात करते हैं 4 टॉपिक पढ़ने हैं, दूसरी यूनिट के अंदर 4 टॉपिक पढ़ने हैं, तीसरी के अंदर 6 पढ़ने हैं और चौथी के अंदर केवल 3 पढ़ने हैं। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, 4 और 6 10 और 4 और 3 7, 17 टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स अभी तक हो चुके हैं आपके। और यहां तक आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको चॉइस मिलती है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है 9 × 2, 9 नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे और 9 × 2 के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे चॉइस मिलेगी, आप लोग कोई भी चूज कर सकते हैं। आप चारों यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पहली दूसरी तीसरी और चौथी यूनिट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग जरूर गौर फरमाइएगा, यहाँ पे इस पीपीटी के अंदर ये वाली मिस्टेक है, ये गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आप केवल चौथी यूनिट पर फोकस कीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, समझ में आया ना। वैसे अगर आप लोग पहली यूनिट की बात करते हैं, दूसरी करते हैं, तीसरी करते हैं, इसको प्लीज छोड़ दीजिएगा, समझ में आया ना। अब ऐसे आप लोग 5 यूनिट की बात करेंगे, इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि मैट्रिक्स के टॉपिक है, ये पीपीटी मर्ज होगी, ठीक है। यहाँ पे फोकस कीजिए आप लोग कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली। यूनिट 5 के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं, आपको शॉर्ट नोट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
टोटल 5 शॉर्ट नोट आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से माय डियर फ्रेंड्स आपको एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना, एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक कितने नंबर का रहेगा, 6 नंबर का रहेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा टॉपिक अगर किसी यूनिट के अंदर है तो यूनिट 5 रहेगा। सबसे पहले आपको पढ़ना है वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का क्या मीनिंग होता है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है। भगवत गीता के लेसन के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है। डिजिटलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। वैल्यूज एंड एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन के ऊपर सवाल पूछा जाता है। बीसीजी मैट्रिक्स के ऊपर सवाल पूछा जाता है। आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर सवाल पूछा जाता है। मैनेजरल ग्रिड के ऊपर सवाल पूछा जाता है। क्रिटिकल पाथ मेथड के ऊपर सवाल पूछा जाता है। एमआईएस डीएसएस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पांचों यूनिट के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको आपको तैयार करना है। कुल मिलाकर के राउंड फिगर में अगर आप लोग लेके चलेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, इस पूरे पेपर के दरमियान आप लोग पाएंगे केवल और केवल 25 टॉपिक्स मैंने आपके दिए हैं, ठीक है, जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 60 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बहुत आराम से 60 प्लस आ जाएंगे। अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छे से राइटिंग करते हैं, अच्छे से प्रेजेंटेशन करते हैं, तो इतना मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। फिर आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस पेपर के अंदर आप लोग आराम से 9 सीजीपीए प्लस लेके आ सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा सब्जेक्ट होता है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है बीकॉम ऑनर सेमेस्टर 1 के अंदर, रेगुलर एसयूएल एनसीवेब तीनों के अंदर। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ में आई होंगी, आपको एक क्लैरिटी मिला होगा, समझ में आया होगा क्या क्या चीजें आपको टॉपिक अंडरस्टैंड करने हैं, नहीं करने हैं। एग्जैक्टली सारी चीजों की क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। सेशन अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी सेशन का अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग दबा करके इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। एज सून एज पॉसिबल मैं आपको इस पर्टिकुलर सेशन का पीडीएफ लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ साथ आप हमारे जो टेलीग्राम कम्युनिटी को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूं। बाकी आप सभी ने मेरे को इतना लंबा सुना उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, स्टिल द कीप लर्निंग।